Good morning to all of you. This is Veenu. Today I will teach you the diagnosis of tumor. ट्यूमर को कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे पहचान की जाए, कैसे पता लगाया जाए कि इस व्यक्ति को ट्यूमर है। उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके कुछ सिम्टम होते हैं जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम ऑफ ट्यूमर। Early behavioral symptoms in the diagnosis of tumor include a sudden onset of headache, nausea, loss of cognitive function और seizures। जब व्यक्ति को ट्यूमर होता है तो वो कुछ लक्षण के आधार पर भी प्रकट होता है, दिखाई देता है। कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, कुछ व्यवहारिक लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं जिसके आधार पर ये डायग्नोज किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को ट्यूमर हो सकता है। जैसे क्या क्या लक्षण होते हैं? सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, अचानक से उसको हेडेक होना शुरू हो जाता है। नोजिया मीन्स तरह तरह की उसको स्मेल आती हैं। कभी उसको खुशबू आएगी कहीं से, तो कभी उसको बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, कभी उसको जो है खुशबू ही नहीं आती है, किसी भी चीज़ की खुशबू वो नहीं ले पाता है। लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है, लाइक थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड ऑल। सीजर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हेन इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन ट्यूमर द सिम्टम अराइज हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इन द आई। जिस समय ये जो ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो वो जो ट्यूमर सेल्स ग्रो करती हैं, ट्यूमर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है और उस प्रेशर के बढ़ने के कारण वो जो दबाव बढ़ता है ब्रेन में, उसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं कि व्यक्ति को हेडेक फील होता है, उसको नोजिया होता है, उसको वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है, उसकी जो ऑप्टिक डिस्क होती है आई की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। तो ये अर्ली बिहेवियरल सिम्टम होते हैं जिनके आधार पर ट्यूमर को डायग्नोज किया जाता है। लेकिन ये जो सिम्टम है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूमर की वजह से ही ऐसा हो रहा हो। व्यक्ति को कई बार हेडेक नॉर्मली भी हो जाता है, किसी और रीज़न से हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग, ये जो लक्षण हैं, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये और अदर डिजीज़ में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन लक्षणों के आधार पर ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को ट्यूमर ही है। तो इसके लिए कुछ हम रेडियोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एफएमआरआई, एंजियोग्राफी एंड ब्रेन बायोप्सी। सीटी स्कैन का आपको पता ही है कि सीटी स्कैन जो है वो एक मशीन होती है सीटी स्कैन की, और उसके अंदर व्यक्ति को व्यक्ति का उस के माध्यम से सीटी स्कैन किया जाता है। तो सीटी स्कैन में बेसिकली एक्सरे रेज होती हैं, वो रेज डाल करके और बॉडी का या हेड का सीटी स्कैन करके ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को जो उसकी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, तो वो उन टिश्यू के साथ साथ में क्या कहीं किसी पार्ट में या ब्रेन में कोई अदर अनहेल्दी या फिर अननेसेसरीली सेल्स की ग्रोथ हो रही है क्या वहाँ पर ट्यूमर है। सीटी स्कैन के द्वारा बहुत टिनी ट्यूमर भी हो तो उसको भी पता लगाया जा सकता है। बहुत छोटे से ट्यूमर सेल्स भी अगर कहीं पर ग्रो कर रहे हैं तो उसका इजीली पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है बहुत हाई रेजोल्यूशन का होता है। उसमें 3 डायमेंशनल इमेज भी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से जो सर्जन होता है वो सर्जिकली इस ट्यूमर को रिमूव भी कर सकता है। दूसरी टेक्निक होती है एमआरआई के द्वारा भी ट्यूमर को डायग्नोज किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के बॉडी में या ब्रेन में कहीं पर भी ट्यूमर सेल अगर जनरेट हो रहे हैं। तो एफएमआरआई होता है फंक्शनल एमआरआई का न्यूरोलॉजिस्ट तब यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जो ट्यूमर टिश्यू है और जो ब्रेन टिश्यू है उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उससे ये पता चल जाता है एफएमआरआई से। फंक्शनल एमआरआई का ये बेनिफिट होता है कि इससे ब्रेन टिश्यू और ट्यूमर टिश्यू को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे कि ये ऐसा होता है जो नॉन इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, उनमें क्या रहता है कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेन टिश्यू से रिजेंबल करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि ब्रेन के अदर हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं। जो इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं
वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि ब्रेन के अदर हेल्दी टिश्यूज़ दिखाई देते हैं। सो उनको पहचानना मुश्किल होता है। अगर मान लो सर्जरी करके डॉक्टर उसको निकालना चाहता है ट्यूमर सेल को, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये ट्यूमर सेल है और ये ब्रेन का हेल्दी टिश्यू है। लेकिन fMRI के माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये जो सेल्स हैं ये ट्यूमर सेल्स हैं, और जो ये अदर सेल्स हैं ये ब्रेन के हेल्दी टिश्यू सेल हैं, इनको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए fMRI जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो उसमें जैसे मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है तो उसमें fMRI अगर किया जाएगा तो उससे ब्रेन टिश्यू को और ट्यूमर टिश्यू को अलग अलग पहचाना जा सकता है, और इसकी सहायता से जो सर्जन होते हैं वो एक सेफ कॉरिडोर के माध्यम से ब्रेन में से ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, और जो ब्रेन के वाइटल ब्रेन टिश्यूज़ हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, वो ठीक रहते हैं, उनको किसी तरह की बिना क्षति पहुंचाए उनको किसी तरह की हानि नहीं होती है। उसके बाद अब हम आते हैं एंजियोग्राफी पर। एंजियोग्राफी इज़ यूजफुल इन ट्यूमर डायग्नोसिस टू आइडेंटिफाई विच प्राइमरी ब्रांच ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सप्लाई द ट्यूमर विद इट्स ब्लड। इट मीन्स एंजियोग्राफी कब की जाती है? एंजियोग्राफी उन ट्यूमर्स के लिए की जाती है, उन ट्यूमर सेल्स को जानने के लिए की जाती है जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। तो एंजियोग्राफी के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वहाँ से, मतलब ब्लड के थ्रू जो कौन कौन से ट्यूमर सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन में इन्वेड कर गए हैं या एंटर कर गए हैं, तो उस समय उसके लिए क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी किया जाता है। ब्रेन बायोप्सी। मॉडर्न इमेजिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव डायग्नोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। ब्रेन बायोप्सी, देखो ब्रेन बायोप्सी में क्या किया जाता है? ब्रेन बायोप्सी में कुछ जो होते हैं ना ट्यूमर सेल्स, कुछ ट्यूमर सेल्स को बायोप्सी के माध्यम से उनको ले लिया जाता है एज अ सैंपल के तौर पर निकाल लिया जाता है, और निकाल के फिर उनको देखा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो सेल्स हैं इनका नेचर क्या है, इनका कल्चर क्या है, और ये किस स्पीड से ये ग्रो कर रहे हैं। तो उस बायोप्सी के द्वारा प्रिसाइजली डायग्नोज कर सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो किस तरह का है, उसका टाइप क्या है, किस टाइप का वो ट्यूमर है, और फिर उसको किस तरीके से उसको रिमूव किया जा सकता है, क्या उसको अप्रोप्रिएट उसके लिए इंटरवेंशन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये होता है ब्रेन बायोप्सी। तो ट्यूमर को हम किस किस माध्यम से पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि व्यक्ति का CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, fMRI कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंड ब्रेन बायोप्सी कर सकते हैं। तो दीज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। ये जो पूरा कंटेंट है ये आपको जिल्मर की एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, और कॉल्ब की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी। वहाँ पर आपको ये पूरा कंटेंट पूरी डिटेल में मिल जाएगा। जो मैंने ये PPT बनाया है ये भी इसी बुक से बनाया है। बट आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ब्रेन ट्यूमर का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।